नूराबाद का राजा अरिवर्धन था। एक ऐसा शासक जो अपनी ताकत और संपत्ति पर बेहद घमंड करता था। उसके पास सब कुछ था, सोने के महल, रेशमी पर्दे, सैकड़ों दास दासियां और अनगिनत रूपवती स्त्रियां। लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। राजा को न केवल राज करना पसंद था, बल्कि हर सुंदर स्त्री पर अधिकार जमाना उसकी आदत बन चुकी थी। वह मानता था कि उसके राज्य की हर चीज, यहाँ तक कि किसी की पत्नी भी उसकी संपत्ति है। महल में रात दिन मदिरा की महक और संगीत की धुन गूंजती रहती। दरबारी कवि और नर्तक राजा की प्रशंसा में गीत गाते और राजा उनके शब्दों में खोकर अपनी हवस को प्रेम का नाम देता। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण इंसान रहता था, जिसका नाम था शिवराम लोहार। शिवराम मेहनती, ईमानदार और सीधे स्वभाव का था। उसकी भट्टी हमेशा जला करती थी और उसका हथौड़ा लोहे पर बजा करता था। वह गरीब था, पर उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसकी पत्नी का नाम था कल्याणी, जो अपने नाम की ही तरह गोरी, सुंदर और सबसे बढ़कर बहुत चतुर और समझदार थी। गांव में हर कोई कहता, शिवराम भले ही गरीब हो, पर उसकी पत्नी कल्याणी जैसा भाग्य किसी के पास नहीं है। कल्याणी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा राजा अरिवर्धन की हवस के डर से कांपता रहता था। एक दिन राजा अपने शिकार के सफर पर निकला। जंगल से होते हुए उसका काफिला उस गांव में आ पहुंचा जहां शिवराम और कल्याणी रहते थे। राजा को प्यास लगी तो उसने पास के कुएं पर रुककर पानी पिया। संयोग से वही कल्याणी भी पानी भरने आई हुई थी, और जैसे ही राजा अरिवर्धन की नजर उस पर पड़ी, वह पल भर के लिए ठहर गया। कल्याणी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पर उस पर एक अद्भुत मासूमियत चमक रही थी। उसके बालों से टपकती बूंदें सूरज की रोशनी में मोती जैसी लग रही थीं। राजा अरिवर्धन ने मन ही मन कहा कि ऐसी रूपवती स्त्री तो मेरे महल में होनी चाहिए। उसने अपने एक सिपाही से पूछा कि यह स्त्री कौन है। सिपाही ने झुककर कहा, महाराज, यह लोहार शिवराम की पत्नी है। राजा अरिवर्धन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। लोहार की पत्नी, अब लोहार को राजा का मेहमान बनना होगा। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। जब महल से दूत आए, उन्होंने घोषणा की राजा अरिवर्धन ने आदेश दिया है कि लोहार शिवराम कल दरबार में उपस्थित हो। विशेष इनाम दिया जाएगा। इतना सुनकर शिवराम घबरा गया, क्योंकि उसने कभी महल का मुख तक नहीं देखा था। कल्याणी ने अपने पति की आंखों में डर देखा तो उसे सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर कहा, डरो मत, राजा का बुलावा शायद तुम्हारे परिश्रम का फल हो। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह बुलावा किसी बुरे इरादे का संकेत है। वह रात भर सोचती रही। राजा की आंखों में जो चमक थी, वह सिर्फ प्यास की नहीं थी, वह हवस की आग थी। अगले दिन शिवराम नए कपड़े पहनकर दरबार में पहुंचा। राजा अरिवर्धन अपने भव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके बगल में मंत्री और उसके सिपाही खड़े थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शिवराम, सुना है तू बहुत मेहनती लोहार है, तेरे हाथों में तो जादू है। शिवराम ने झुककर विनम्रता से कहा कि महाराज, यह सब आपकी दया है। राजा अरिवर्धन ने अपनी योजना बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए एक खास तलवार बनाए, एक ऐसी तलवार जिसमें कभी जंग न लगे और जिसकी धार कभी कुंद न हो। शिवराम ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। राजा ने उसे कुछ सोना चांदी देकर विदा किया और एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जब तक तलवार तैयार न हो, शिवराम दरबार के पास ही रहेगा। शिवराम ने अनजाने में सिर हिला दिया। राजा का इरादा साफ था, जब तक शिवराम दरबार में बंद रहेगा, कल्याणी गांव में अकेली रहेगी। उसी रात राजा अरिवर्धन ने अपने विश्वसनीय सिपाहियों को आदेश दिया कि कल रात तुम लोग गांव जाओ और उस लोहार की पत्नी को महल में बुला कर लाओ। कह देना कि राजा ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया है। पर राजा यह नहीं जानता था
कि कल्याणी केवल सुंदर नहीं बल्कि अत्यधिक चालाक भी थी। रात के समय जब सिपाही आए तो कल्याणी ने उन्हें दूर से ही देख लिया। उसने तुरंत दरवाजे के पास जल रहा मिट्टी के तेल का दीपक बुझा दिया और खुद एक पर्दे के पीछे छुप गई। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाकर कहा कि राजा का आदेश है, हमारे साथ चलो। कल्याणी ने अंदर से अपनी आवाज बदलकर पूछा, राजा ने क्या कहा है? किस इनाम की बात कर रहे हो? एक सिपाही ने उत्तर दिया कि राजा ने कहा है कि तेरे पति के काम से खुश होकर वह तुझे महल में बुला रहे हैं। कल्याणी ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सिपाहियों ने हैरान होकर पूछा, कौन सी शर्त? कल्याणी ने कहा कि मैं राजा के दरबार में वैसे ही जाऊंगी जैसे कोई रानी जाती है, पूरे श्रृंगार में, लाल जोड़े में और अपनी चुनरी से चेहरा ढककर। कल सूर्योदय होते ही आना। सिपाहियों ने सोचा यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने हाँ कहा और लौट गए। लेकिन उसी रात कल्याणी ने एक अद्भुत योजना बना ली थी। सुबह होने से पहले कल्याणी अपनी पड़ोसन, एक लगभग अंधी वृद्ध औरत के पास गई। उसने उनसे निवेदन किया, माँ, राजा ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं जाने से डरती हूँ। आप मेरी जगह यह लाल जोड़ा पहन लो और बस राजा के सामने जाकर सिर झुका लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बूढ़ी औरत हंसकर बोली, बेटी, तेरी बुद्धि तो किसी रानी जैसी है। चल, मैं तेरे लिए इतना कर दूंगी। सुबह जब सिपाही आए तो उन्होंने लाल जोड़े में चेहरा ढके बैठी औरत को कल्याणी समझ लिया और उसे पालकी में बिठाकर महल ले गए। राजा अरिवर्धन ने जब पालकी से उतरती स्त्री को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आओ कल्याणी, आज से तुम मेरी रानी हो। लेकिन जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसके सामने झुर्रियों से भरा चेहरा और बिना दांतों वाली एक मुस्कान थी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा अरिवर्धन शर्मा गुस्से से कांप उठा और गर्जा, यह धोखा किसने किया? उस वृद्ध औरत ने कांपते हुए कहा, महाराज, आपकी रानी तो अभी गांव में है। उसने कहा था कि मैं आकर आपको नमस्कार कर दूं। राजा अरिवर्धन समझ चुका था कि वह एक चतुर स्त्री के हाथों मूर्ख बन चुका है। उस रात राजा ने अपने मंत्री चंद्रकेतु से कहा, यह औरत सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत चालाक भी है। अब मैं उसे हासिल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर कल्याणी ने भी ठान लिया कि अब वह राजा को अपनी चाल में ही फंसाएगी। दरबार में हुई फजीहत से राजा अरिवर्धन आग बबूला हो गया। उस रात उसने अपने कक्ष की हर कीमती वस्तु तोड़ डाली। उसका घमंड चकनाचूर हो गया था और अब वह सिर्फ वासना नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने अपने धूर्त मंत्री चंद्रकेतु को बुलाया। राजा गर्जा, चंद्रकेतु, उस औरत ने मेरा अपमान किया है। पूरी सभा के सामने मुझे हंसी का पात्र बना दिया। मैं मुख्य उपयोग तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई ऐसी योजना बनाओ कि वह खुद चलकर मेरे कदमों में आकर गिर पड़े। मंत्री चंद्रकेतु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, शेरनी को पकड़ने के लिए उसके शिकार को फांसाना पड़ता है। कल्याणी की शक्ति उसका पति शिवराम है जो अभी हमारी पकड़ में है। हम उसे सीधे सीधे नहीं बुलाएंगे, हम उसे आने पर मजबूर कर देंगे। राजा ने पूछा, कैसे? चंद्रकेतु ने अपनी योजना बताई। हम शिवराम को एक ऐसा काम देंगे जो असंभव हो। जब वह उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो हम उसे मृत्युदंड की घोषणा करेंगे। फिर कल्याणी के पास अपने पति को बचाने के लिए आपके सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतना सुनकर राजा अरिवर्धन की आंखों में क्रूर चमक लौट आई। उसने कहा, योजना उत्तम है। अगली सुबह शिवराम को, जो अब तक एक शाही मेहमान की तरह रखा गया था, जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने एक पत्थर की शिला की ओर इशारा करते हुए कहा, लोहार, तेरी कारीगरी की बहुत प्रशंसा सुनी है। अब हम तेरी असली परीक्षा लेंगे। तुझे इस पत्थर की शिला से लोहे की तरह खींच कर एक पतली लचीली रस्सी बनानी है।
ऐसी रस्सी जिसे गांठ भी लगाई जा सके। इसके लिए हम तुझे 7 दिन का समय देते हैं। अगर तू सफल रहा तो तुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतना सुनकर शिवराम के पैरों के नीचे से मीन खिसक गई। पत्थर से रस्सी बनाना तो असंभव था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज यह अन्याय है। पत्थर से रस्सी कौन बना सकता है? चुप रहो, राजा दहाड़ा। राजा का अंतिम आदेश होता है, ले जाओ इसे। सिपाही शिवराम को घसीटते हुए एक काल कोठरी में ले गए और उस पत्थर की शिला को भी वहीं फेंक दिया। शिवराम को समझ आ गया कि यह तलवार बनवाने का बहाना नहीं, बल्कि उसे और कल्याणी को फंसाने का भयानक जाल था। उसी दिन राजा अरिवर्धन का एक दूत कल्याणी के पास यह संदेश लेकर पहुंचा, तुम्हारे पति को एक विशेष कार्य दिया गया है। यदि वह 7 दिन में पत्थर की रस्सी नहीं बना सका तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। हाँ, अगर तुम राजा की सेवा में महल आने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे पति की जान बख्श दी जाएगी। दूत के शब्द कल्याणी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसे पता था कि राजा अब किसी भी हद तक जा सकता है। उधर काल कोठरी में शिवराम निराशा में डूबा बैठा था। वह अपनी मौत से नहीं बल्कि कल्याणी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वह जानता था कि कल्याणी उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, शायद राजा अरिवर्धन के सामने झुक भी जाए। शिवराम को कल्याणी तक यह संदेश पहुंचाना था कि वह अपनी चिंता न करे और कोई मूर्खतापूर्ण कदम न उठाए। उसने देखा कि कोठारी में एक छोटा सा रोशनदान है, जहां से हर सुबह एक कबूतर आकर बैठता था। शिवराम ने अपनी फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा निकाला और कोयले के टुकड़े से उस पर लिखा, प्रिय कल्याणी, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, पर तुम राजा के महल की जंजीर मत बनना। मेरा अंत ही इस कहानी का अंत नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करना। उसने उसे धागे से कबूतर के पैरों में सावधानी से बांध दिया। वह कबूतर अक्सर उसके गांव की दिशा में ही उड़ता था। ये एक जुआ था, लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद भी थी। 3 दिनों तक कल्याणी बेचैनी में सोचती रही कि क्या करे। उसे अपनी बुद्धि और राजा अरिवर्धन की क्रूरता के बीच एक रास्ता निकालना था। चौथे दिन सुबह जब वह अपने आंगन में बैठी थी तो वही कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। कल्याणी की नजर उसके पैर में बंधे धागे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और शिवराम का संदेश पढ़ा। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की कठोरता आ गई। शिवराम ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे केवल अपने पति को नहीं बल्कि राजा के अहंकार को भी तोड़ना था। अब यह लड़ाई सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं बल्कि न्याय और अन्याय की बन चुकी थी। मन ही मन उसने कहा, राजा अरिवर्धन, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगे। कल्याणी उठी और सीधे गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के घर की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो या तो शिवराम को बचा सकती थी या पूरे गांव को राजा के क्रोध का भागी बना सकती थी। जब कल्याणी गांव के मुखिया और 5 सबसे सम्मानित बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने जब राजा के दूत की बात सुनी तो वे सहम गए। मुखिया ने चिंता से कहा, बेटी, यह तो अनर्थ है। राजा से बैर लेकर हम मारे जाएंगे, वह पूरे गांव को उजाड़ देगा। कल्याणी ने सिर झुकाकर कहा, मैं यहाँ आपसे राजा से लड़ने के लिए कहने नहीं आई हूँ, बल्कि न्याय मांगने का सही तरीका पूछने आई हूँ। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है ना? सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। कल्याणी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो मेरे पति शिवराम राजा के एक सच्चे सेवक होने के नाते उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। वह पत्थर की रस्सी बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा,
कैसी समस्या? कल्याणी ने बड़े ही मासूम अंदाज में कहा। शिवराम एक साधारण लोहार है। उसने आज तक सिर्फ लोहा देखा है, उसे गलाया है और उसे आकार दिया है। उसने अपने जीवन में कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी। वह जानता ही नहीं कि वह दिखती कैसी है, कितनी मोटी होती है या कितनी मजबूत होती है। वह राजा को कोई साधारण वस्तु बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया ने उलझन में कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो बेटी? साफ साफ बताओ। कल्याणी ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोला। हम सब मिलकर राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे। हम उसमें कहेंगे कि महाराज, हमारा लोहार आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए तैयार है, पर वह सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपया करके आप अपने शाही खजाने से या अपने पूर्वजों के संग्रह से पत्थर की रस्सी का एक छोटा सा नमूना भिजवा दें। बस एक हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि शिवराम उसे देखकर उसकी बनावट समझ सके और आपके लिए हूबहू वैसी ही रस्सी बना सके। इतना सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते ही देखते सबके चेहरे खिल उठे। मुखिया ने खड़े होकर कल्याणी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। हम तुम्हारे साथ हैं। पत्र तुरंत तैयार किया जाएगा। गांव के मुखिया ने तुरंत एक लेखक को बुलवाया और कल्याणी के बताए अनुसार पत्र लिखवाया। पत्र में राजा अरिवर्धन से पत्थर की रस्सी का एक छोटा सा नमूना भेजने की प्रार्थना बहुत ही विनम्र शब्दों में की गई थी। पत्र राजा के दरबार में पहुंचा तो अरिवर्धन ने उसे बड़े गर्व के साथ खोला। उसे पूरा विश्वास था कि कल्याणी डरकर महल आने के लिए तैयार हो गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। पत्र में लिखा था कि लोहार शिवराम राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर है, परंतु वह सर्वोत्तम रस्सी बनाना चाहता है। इसलिए कृपया करके पत्थर की रस्सी का एक छोटा सा नमूना प्रदान किया जाए, ताकि वह उसे देखकर वैसी ही रस्सी बना सके। दरबार में उपस्थित मंत्रीगण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा की ओर सीधे देखे। सब जानते थे कि पत्थर की रस्सी जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं है। अरिवर्धन समझ गया कि यह सब कल्याणी की चाल है। यदि वह नमूना नहीं भेजता तो उसका आदेश ही निरर्थक साबित हो जाता, और यदि वह नमूना भेजने का नाटक करता तो उसे साबित करना पड़ता कि पत्थर की रस्सी वास्तव में होती है। उसने क्रोध में अपनी तलवार के हिल्ट पर हाथ मारा और गरजते हुए कहा, यह एक स्त्री की हिम्मत का परिणाम है। वह मुझे मेरी ही शर्त में फंसा रही है। एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, प्रजा के सामने आपका न्यायप्रिय रूप ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप एक असंभव वस्तु का नमूना नहीं दे पाते तो लोग इस आदेश पर प्रश्न उठाएंगे। राजा ने कुछ क्षण सोचा। उसका अहंकार उसे दंड देने के लिए उकसा रहा था, पर उसकी राजनीतिक समझ उसे रोक रही थी। अंत में उसने गहरी सांस लेकर कहा, इस लोहार को रिहा कर दिया जाए। दरबार में हलचल मच गई। आदेश तुरंत काल कोठरी तक पहुंचा। शिवराम को जब बताया गया कि उसे रिहा किया जा रहा है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह समझ गया कि कल्याणी ने कोई ऐसा कदम उठाया होगा जिसने राजा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब शिवराम गांव लौट कर आया तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। कल्याणी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। शिवराम ने सबके सामने कल्याणी के चरणों को छुआ और कहा, आज मेरी जान तुम्हारी बुद्धि और साहस की वजह से बची है। मुखिया ने घोषणा की, आज से हमारे गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी कि कैसे एक साधारण लोहार की पत्नी ने अपनी सूझबूझ से राजा के अहंकार को झुका दिया। राजा अरिवर्धन ने भी उस दिन एक सबक सीखा। उसने दोबारा कभी किसी निर्दोष प्रजा को अपने अहंकार के लिए सताने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कल्याणी और शिवराम की कहानी यह सीख देती है कि बुद्धि और साहस से
सबसे कठिन परिस्थितियों को भी जीता जा सकता है।